सुप्रभात मित्रों, आज के अनमोल सुविचार में आपका स्वागत है। आज का अनमोल सुविचार है कि अगर रास्ता साफ न दिखे तो मंजिल पर ध्यान दो, रास्ता खुद बनता चला जाएगा। कई बार जिंदगी में ऐसा समय आता है जब सब कुछ उलझा हुआ लगता है। सामने कोई स्पष्ट रास्ता नहीं होता। हमें यह समझ नहीं आता कि कहां जाएं, क्या करें, किस दिशा में कदम बढ़ाएं। मन असमंजस में फंस जाता है। यही वो समय होता है जब हम भ्रमित हो जाते हैं और अपने कदम रोक लेते हैं। लेकिन यहीं पर एक गहरी समझ छिपी है। अगर रास्ता नहीं दिख रहा तो रुकने की जरूरत नहीं, बल्कि अपनी नजर मंजिल पर टिकाने की जरूरत है। जब हम अपनी ऊर्जा, अपना ध्यान और अपना विश्वास पूरी तरह मंजिल पर केंद्रित कर देते हैं तो धीरे धीरे रास्ता अपने आप बनता चला जाता है। सोचिए, जब एक किसान बीज बोता है तो उसे यह नहीं पता होता कि अगले 3 महीने में हर दिन मौसम कैसा रहेगा, बारिश होगी या नहीं, सूरज कितना निकलेगा। लेकिन वह बीज बोता है क्योंकि उसकी मंजिल साफ होती है। फसल वो उसी दिशा में काम करता है और मौसम, परिस्थितियां, सारी चीजें मिलकर अंत में रास्ता बना देती हैं। दूसरा उदाहरण लीजिए। किसी अंधेरी रात में आप लंबी सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं। हेडलाइट सिर्फ 100 मीटर तक ही दिखाती है, मगर आप जानते हैं कि मंजिल दूर है। तो आप क्या करते हैं? आप 100 मीटर देखकर आगे बढ़ते हैं और जैसे जैसे बढ़ते हैं अगली 100 मीटर दिखाई देती है। धीरे धीरे आप पूरी यात्रा पूरी कर लेते हैं। यही जीवन का तरीका है। हर बार पूरा रास्ता नहीं दिखता, पर मंजिल की दिशा में चलते रहना जरूरी होता है। महात्मा गांधी जब स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कर रहे थे तो उनके पास कोई तय रोड मैप नहीं था, कोई तय रणनीति नहीं थी, पर उनकी मंजिल साफ थी, आजादी। उन्होंने उसी पर ध्यान रखा और बाकी चीजें धीरे धीरे घटित होती चली गईं। आंदोलन बना, लोग जुड़े, विचार फैला और अंत में भारत को स्वतंत्रता मिली। इस सुविचार का सार यही है, अगर आपने दिल से ठान लिया है कि आपको कहां पहुंचना है तो भले ही आज रास्ता न दिखे, वो कल बन जाएगा। मन की स्थिरता और मंजिल की स्पष्टता ही वो ताकत है जो धुंध के बीच भी राह निकालती है। इसलिए जब कुछ भी स्पष्ट न हो तो घबराइए मत। बस एक काम कीजिए, मंजिल को मत भूलिए, रास्ता आपसे मिल जाएगा। कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो क्या आपको प्रेरणादायक लगा या नहीं। नेगेटिव और पॉजिटिव कमेंट्स दोनों वेलकम हैं। अब कल के अगले सुविचार तक के लिए विदा चाहता हूं। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, यही परमात्मा से प्रार्थना है।